जनवरी 2017 से शुरू करते हैं। शिक्षण को प्रभावित करने में निम्नलिखित में से कौन सा कारक नहीं होता है। अब इसमें निगेटिव वाला है, कौन सा कारक नहीं है, हमें ये ध्यान देना है। चौथा वेदन जी कह रहे हैं शिक्षक का सामाजिक स्तर, बिल्कुल सही है। हर क्वेश्चन का हमने कोशिश किया हुआ है कि नीचे उसका उसकी व्याख्या हो जाए। तो जैसे विषय वस्तु है, पहले की पृष्ठभूमि छात्रों की है, अध्यापक हैं, सुविधाएं हैं, वैज्ञानिक सिद्धांत है, प्रभावित करने वाले जो घटक हैं, उसमें सामाजिक वाला नहीं आएगा। मोस्ट अप्रोप्रिएट जो है वो निगेटिव, कौन सा कारक नहीं है, तो शिक्षक का सामाजिक स्तर ही होगा, मोस्ट अप्रोप्रिएट में ये होगा। अब हम लोग आते हैं दूसरा क्वेश्चन है प्रभावोत्पादक शिक्षण के लिए योग पाठ योजना को कब तैयार किया जाना चाहिए। पहले हम लोगों ने किया हुआ था, बहुत आसान सवाल है। कक्षा से एक सप्ताह पहले, कक्षा से ठीक पहले, कक्षा से एक दो दिन पहले, कक्षा की समाप्ति के बाद। तो दूसरा आंसर सही होगा, क्योंकि मोस्ट अप्रोप्रिएट वाला फॉर्मूला यहाँ भी लग रहा है। जैसे कि देखिए, जब पाठ योजना की बात आई, इसे उपयोग करने से कुछ समय पूर्व बनाया जाना चाहिए, ये सेंटेंस दिया हुआ था। उस हिसाब से कक्षा से ठीक पहले होगा। लेकिन अगर कक्षा से ठीक पहले और उसकी जगह एक और ऑप्शन होता, कुछ समय पूर्व बनाया जाना चाहिए, तो कुछ समय पूर्व वाला सबसे मोस्ट अप्रोप्रिएट होता। बाकी तीनों इसके मुकाबले लेस इंपॉर्टेंट है, तो दूसरा वाला सही है। और उसके बाद तीसरा क्वेश्चन हमारा है योग के व्यवहारिक शिक्षण के दौरान प्रश्न और उत्तर सत्र को कब आयोजित किया जाना चाहिए। यो भी कई बार हम लोग कर चुके हैं, पाठ के अंत में, यानी लेसन के सबसे लास्ट में क्वेश्चन आयर का सेशन रखा जाता है। ठीक है, सब लोग मैसेज में जवाब दे रहे हैं। ये तो आसान वाले में हम रुकेंगे नहीं, बढ़ते चले जाएंगे ताकि जल्दी हो जाए हमारा। छोटे समूहों के लिए योग के शिक्षण में बैठने की प्रभावी व्यवस्था है, ये भी हम लोगों ने देखा हुआ था। अर्धवृत्ताकार। वृत्ताकार पंक्ति, तो अर्धवृत्ताकार वाला हम लोगों ने देखा था। पहला ऑप्शन सही होगा, छोटे समूह के लिए छात्रों को अर्धवृत्ताकार बैठाना चाहिए। यह बेहतर तरीका है ताकि प्रत्येक छात्र को अध्यापक दिखाई दे। सेमी सर्कल वाला इसको हम लोग लेकर चले थे। अगला क्वेश्चन है योग कक्षा आम तौर पर किसके साथ प्रारंभ की जाती। इतना आसान क्वेश्चन पहले पूछा जाता है, पहले पूछा जाता था। अब हो सकता है कि अब ऐसे क्वेश्चन, इतना आसान क्वेश्चन ना आए, तो ये भी ध्यान रखें। प्रार्थना पहला वाला है। तो अभी हम लोग जनवरी 2017 वाला कर लिया हम लोगों ने। नवंबर 2017 का क्वेश्चन है किसी छोटी योग कक्षा के लिए विद्यार्थियों को बैठने की सर्वाधिक उत्तम व्यवस्था निम्नलिखित में से कौन हो सकती है। उत्तम व्यवस्था है कम छोटी कक्षा के लिए अर्धवृत्ताकार होगा। ठीक है, सेमी सर्कल वाला अभी हम लोगों ने ये क्वेश्चन आया, ऐसे क्वेश्चन रिपीट भी हुआ है। किसी विद्यार्थी द्वारा किसी विशिष्ट योग अभ्यास को सीखना निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है। प्रशिक्षक की एकाग्रता पर, प्रशिक्षक ने टीचर की शक्ति पर, टीचर के स्पष्ट प्रशिक्षण पर, टीचर के आत्मविश्वास पर। किस पर होगा, मोस्ट अप्रोप्रिएट है टीचर के स्पष्ट प्रशिक्षण पर। सी वाला ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा अब हम लोग जुलाई 2018 में पहुंच गए हुए हैं। लिखित पाठ योजना के लाभ अधिकांशतया होते हैं। अब देखिए, मुझे उम्मीद है ये सब लोग कर लेंगे। लिखित पाठ योजना, लेसन प्लान जो बनता है उसका लाभ पूछा गया है, तो निगेटिव वाला हटा देंगे तो पॉजिटिव बच जाएगा। 4 ही दिया हुआ है, 3 सही है, 1 नहीं होगा। शिक्षक के चिंतन को व्यवस्थित करने में लाभ, शिक्षक का आत्मविश्वास बढ़ाने, छात्र की क्षमता समझने में, शिक्षण के लक्ष्यों को बनाए रखने में। कौन सा होगा पाठ योजना के लाभ। चौथा सब लोग करें ए बी डी, ए बी और डी। ठीक है, सी वाला नहीं होगा, ए बी और डी होगा चौथा वाला। ठीक है, लाभ वाला इस पर भी ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे, बहुत चर्चा इस पर भी हो चुकी है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करेंगे। ये क्वेश्चन भी बहुत सुंदर है। व्याख्यान विधि, समूह चर्चा विधि, प्रदर्शन विधि, निर्देशित अभ्यास विधि। व्याख्यान विधि कौन सा हुआ, ये फॉर्मल टीचिंग वाला हुआ, औपचारिक विधि। औपचारिक शिक्षण थर्ड। समूह चर्चा विधि में कहा गया था समाधान निकालने के लिए समूह चर्चा विधि किया जाता है, लिखा था जो हम लोगों ने पढ़ा था। आप लोग कह रहे हैं तीसरा वाला। फिर है प्रदर्शन विधि। प्रदर्शन विधि में क्या होता है, कौशल का पता चलता है, प्रदर्शन करना क्या स्किल्स का पता चलता है, फाइनल स्किल्स का।
उसके बाद है निर्देशित अभ्यास विधि में गृह कार्य दिया जाता है, निर्देशित अभ्यास गृह कार्य भी दिया जाता है, असाइनमेंट भी दिया जाता है। तो डी का दूसरा होगा। बहुत सुंदर। लेक्चर मेथड, ग्रुप डिस्कशन मेथड, डेमोन्स्ट्रेशन मेथड और डायरेक्टेड प्रैक्टिस मेथड, ये हमने यहाँ पर दिया हुआ है। सात अध्यापन विधि और उसके इंग्लिश वाला नाम भी दिया हुआ है, हिंदी में क्या क्या उसकी व्याख्या छोटे में कर दी गई। अगला क्वेश्चन है हमारा दिसंबर 2018 का ही। योग कक्षा में छात्रों के एक बड़े समूह के बैठने की सुविधाजनक व्यवस्था में सम्मिलित किया जाना चाहिए। सुविधाजनक व्यवस्था, बड़े समूह के बैठने में छात्रों का वृत्ताकार रूप में बैठना, दो पंक्तियों में बिना अंतराल के और शिक्षक हेतु डायस के साथ, दो पंक्तियों बिना अंतराल के, शिक्षक हेतु डायस के बिना। सब लोग कह रहे हैं दूसरा, इसमें भी कोई डाउट नहीं है। बहुत सुंदर। यानी कि एक तो लाइंस और रो वाला तो फॉर्मूला अपनाएंगे ही, और उसमें टीचर के लिए बड़ी कक्षा है तो उसमें डायस होना चाहिए, डायस भी बड़ा होना चाहिए जिसमें वो घूम पाए, लाइन एंड रो वाला, और उसमें डायस के साथ होना चाहिए। एक योग कक्षा में योग शिक्षक को अपने निर्देश को सही ढंग से संप्रेषित करने हेतु निम्नलिखित बिंदु सहायक हो सकते हैं। निम्नलिखित बिंदु सहायक हो सकते हैं सही ढंग से संप्रेषित करने में। निर्देश संक्षिप्त, धीमा और स्पष्ट होना चाहिए। अध्यापक को विद्यार्थियों से दूरी बनाकर रखनी चाहिए। एक बार में अनेक निर्देश दिए जाने चाहिए। आवश्यक होने पर निर्देश दोहराए जाने चाहिए। बहुत आसान है ये भी। दूसरा और तीसरा नहीं होगा, पहला और चौथा होगा। कोई डाउट किन्हीं का है तो बताइए। तीसरा, सब लोग मैसेज में तीसरा ही कह रहे हैं। बहुत सुंदर, पहला और चौथा होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है शैक्षणिक अध्यापन प्रक्रिया के निम्नलिखित अवयव हैं। शैक्षणिक अध्यापन जो प्रक्रिया है उसके अवयव हैं। अंग में कौन कौन सी चीजें आएंगी? अध्यापन, प्रबंध, प्रशासन, अधिगम। अब इसमें अवयव शब्द से आ रहा है और इसमें से दो ही होगा, दो नहीं होगा। दो होगा, दो नहीं होगा। तीसरा, आशा जी, वेदन जी तीसरा करें। पहला और चौथा, अध्यापन और अधिगम। अध्यापन और अधिगम, सब लोग तीसरे पर हैं, अध्यापन और अधिगम। तो तीसरा ऑप्शन ही सही होगा। ठीक है, अध्यापन अधिगम लिखिए। बाकी छात्र हैं, विषय वस्तु पर्यावरण है, अध्यापक हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है दिसंबर 2019। एक काम करूंगा, इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है, और ये इस बार हमने ये जो पीवाईक्यू वाला ये बनाया हुआ है, इसमें सारे पीवाईक्यू में व्याख्या दिया हुआ, तकरीबन तकरीबन दिया हुआ, जो बहुत आसान है उसमें नहीं दिया हुआ है। तो ये पीडीएफ आपको भेज दूंगा, तो इससे आपको आसान हो जाएगा। बाद में भी क्वेश्चन आपको लास्ट टाइम में देखना हो तो एक बार बस इसको देख लेंगे। यूनिट 9 नहीं भी पढ़ेंगे, सिर्फ क्वेश्चन देख लेंगे, इसमें सारे क्वेश्चन तकरीबन आए हुए हैं, तो आपको दिक्कत नहीं होगी। मैं पीडीएफ भेज दूंगा। योगाभ्यासों के अध्यापन विधियां पुस्तक के अनुसार अध्यापन विधियां कितनी हैं? बहुत आसान है, इसमें तो देने की जरूरत है नहीं। वैसे कितने अध्यापन विधियां हैं? बहुत आसान, जल्दी बताइए। मुझे उम्मीद है सभी लोग इसका सही जवाब देंगे। आशा जी सबसे पहले जवाब दे रही, बहुत सुंदर आशा जी। चौथा कह रहे हैं 7। ठीक है, वेदन जी 6 कहाँ से पहुंच गए आप? वेदन जी 7 अध्यापन विधि है ना। देखिए कौन कौन सा है। व्याख्यान विधि, निर्देशन अनुक्रिया विधि, वैयक्तिक निर्देशन विधि, समूह चर्चा विधि, निर्देशित अभ्यास विधि, परियोजना विधि, प्रदर्शन विधि। एग्जाम में इंग्लिश वाला भी, इसमें इंग्लिश वाला भी प्लेट लगा हुआ है, दिक्कत नहीं होगी जिनको इंग्लिश में भी देखें। अगला क्वेश्चन है एक योग शिक्षक की क्या विशेषताएं हैं? सात्विक व्यक्तित्व, योगाभ्यासों के लिए स्वस्थ शरीर, शिक्षण में संवाद कुशलता, योगाभ्यास का स्व अनुभव, अच्छी तैयारी, अनुदेशात्मक क्षमता। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसमें कंफ्यूजन की बड़ी स्थिति होती है, क्योंकि सब लग रहा है एक दूसरे से मिलता जुलता अभ्यास है। तो कौन सा अभ्यास मोस्ट अप्रोप्रिएट है? तो देखते हैं क्या सही जवाब आता है। सी और ए में झगड़ा चल रहा है, सी और ए। ज्यादातर लोग सी करें, ए और डी, ज्यादातर लोग सी पर है। ठीक है, देखिए डी वाला जो ऑप्शन है ना, योग का स्व अनुभव, अच्छी तैयारी और अनुदेशात्मक क्षमता, इसमें आपको स्वस्थ शरीर वाला भी, आज सिर्फ स्वस्थ शरीर होने से नहीं होगा, स्व अनुभव की भी जरूरत है। स्वस्थ शरीर होगा तो स्व अनुभव वाला हो ही जाएगा उसमें। जो योग का स्व अनुभव करता है, स्वस्थ शरीर होता ही है, तो उसमें समाहित है। शिक्षण में संवाद कुशलता, अनुदेशात्मक क्षमता उसमें समाहित हो गया है। तो बी सी तो डी में हो ही गया हुआ, और दो ही ऑप्शन नीचे लेना है।
एक है सात्विक व्यक्तित्व अलग से बचता है, तो ए और डी। ये कहा गया था कि आपका भी व्यवहार वैसा होना चाहिए योग के मुताबिक। ये नहीं कि आप जो कह रहे हैं खुद पर अप्लाई नहीं करेंगे तो समाज में जो आपका अच्छा वो नहीं जाएगा, क्लास में अच्छा नहीं जाएगा। तो ए और डी इसका ऑप्शन सही होगा, यानी कि सी वाला ऑप्शन सही होगा। तो आशा जी ने भी करेक्ट कर लिया, बहुत सुंदर। अगला क्वेश्चन है योगाभ्यासों की अध्यापन पाठ योजना के अनुसार क्रम बताइए। क्रम वाला इतना हम लोग कर चुके हैं क्वेश्चन, उम्मीद है इसमें दिक्कत नहीं होगी। पाठ का प्रस्तुतिकरण, वैयक्तिक अभ्यास, प्रश्न उत्तर, समूह अभ्यास। पहले क्या होता है, पाठ का प्रेजेंटेशन देते हैं, नहीं पाठ का प्रस्तुतिकरण होता है, फिर वैयक्तिक अभ्यास होता है, फिर समूह अभ्यास, फिर प्रश्न अभ्यास। मैं सही हूँ तो मैसेज भेजिए, नहीं हूँ तो आप अपना सही वाला भेजिए, डी वाला। 1 2 4 3, ठीक है, आप लोग मुझसे सहमत हैं सर, बहुत सारा। तो चौथा वाला, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस और भी आने वाले हैं, तो उस क्वेश्चंस में सब जगह ये वाली व्याख्या हमने लिख दिया हुआ है, इंग्लिश में लिखा हुआ है, हिंदी तो ऊपर है ही, तो दिक्कत नहीं होगी। जून 2020 का क्वेश्चन देखते हैं। प्राणायाम का अभ्यास मुख्य रूप से किस पर नियंत्रण प्रदान करता है? प्राणायाम का अभ्यास मुख्य रूप से किस पर नियंत्रण प्रदान करता है? ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम सब लोग कह रहे हैं, पहला, ठीक है। प्राणायाम के अभ्यास से स्वायत्त तंत्रिका तंत्र पर प्रभाव पड़ता है। अच्छा, ध्यान वाले में कौन सा नर्वस सिस्टम कहा गया था? ध्यान वाले में पैरास है, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। हाँ, वेदन जी बात सुना, पैरासिम्पैथेटिक कहा गया था। इसमें शांत होना शुरू हो जाता है ना, फाइट एंड फ्लाइट के अगेंस्ट वाला। अगला क्वेश्चन है, योगाभ्यासों के अध्यापन विधियां के अनुसार किन अभ्यासों आसनों के अभ्यास से निश्चल खिंचाव पेशियों में स्वस्थ तान होता है? देखिए ये क्वेश्चन बहुत आसान है, बहुत ही आसान, कोविड के दौरान पूछा गया था। संवर्धनात्मक आसन। तीसरा, सब लोग तीसरा कह रहे हैं, मैसेज में भी सभी लोगों को जवाब आ रहा है, संवर्धनात्मक आसन, ठीक है। संवर्धनात्मक आसन में ये बात कही गई थी, आपको ये पीडीएफ मिल जाएगा, मैं पढ़ नहीं रहा हूँ, आगे बढ़ता हूँ। अगला क्वेश्चन है, योगाभ्यासों के अध्यापन विधियां के अनुसार पारंपरिक रूप से सफल अध्यापन के कितने प्रकार बताए गए हैं? पारंपरिक रूप से सफल अध्यापन के प्रकार पूछा जा रहा है। 2 4 5 7। 2 types. कंफ्यूजन में है बाकी लोग, मैसेज थोड़ा कंफ्यूजन है, थोड़ा सा कंफ्यूजन नहीं, सब लोग ए पर आ गए, यानी 2 प्रकार का, ठीक है। 2 प्रकार वाला सही है। देखिए कौन सा लिखा हुआ था, हम लोगों ने पढ़ा था, पारंपरिक रूप से सफल अध्यापन के 2 ढंग हैं, अध्यापक केंद्रित और छात्र केंद्रित। पारंपरिक रूप से याद कीजिए, आया था क्वेश्चन, करने वाला भी चित्त में बैठ जाएगा, आपके वहां आएगा आपको तो आप कर लोगे, इतना तय है। अगला क्वेश्चन है हमारा, योगाभ्यासों के अध्यापन विधियां के अनुसार अध्यापन शैक्षणिक प्रक्रिया के कितने घटक हैं? अध्यापन शैक्षणिक प्रक्रिया के घटक 5 6 7 8। अध्यापन शैक्षणिक प्रक्रिया, सब लोग कह रहे हैं 6, बी वाला ऑप्शन कह रहे हैं, ठीक है। देखिए घटक देख लीजिए फिर से, अध्यापन, अधिगम, अध्यापक, छात्र, विषय और विषय या क्रिया और पर्यावरण, ये कहा गया है, यानी 6 घटक बताए गए। ये है, फिर से आपके सामने तस्वीर है। अध्यापन शैक्षणिक प्रक्रिया के घटक हैं, पहले तो अध्यापन है अपने आप में टीचिंग, फिर अधिगम है लर्निंग, फिर है आपके अध्यापक टीचर, फिर हो गए छात्र स्टूडेंट, फिर हो गया विषय वस्तु सब्जेक्ट हो गया, फिर हो गया एनवायरनमेंट भी चाहिए, वो भी है। उसके बाद अब हम लोग पहुंच गए हैं दिसंबर 2021 पर, जिसका क्वेश्चन है, अधिगमकर्ताओं के छोटे समूह में योगाभ्यास की सर्वाधिक उपयुक्त शिक्षण विधि कौन सी है? सर्वाधिक उपयुक्त शिक्षण विधि छोटे समूह के लिए कहा गया था, उसमें लिखा हुआ था प्रदर्शन विधि, प्रत्यक्ष अभ्यास विधि, समूह चर्चा विधि, अनुदेश अनुक्रिया विधि। सब लोग 4, स्वाति जी तीसरे पर है, समूह चर्चा। देखिए अनुमान नहीं लगाएंगे, जो पुस्तक में एग्जैक्ट लिखा हुआ है उसी पर आएंगे। मंदिर भी, ये भी तीसरा करें, चौथा वाला है। चौथे वाले में यानी अनुदेश अनुक्रिया विधि, जो कि आपके दूसरे नंबर पर है, देखिए 7 विधियों में अनुदेश अनुक्रिया विधि, विषय प्रस्तुति के साथ निर्देश, छात्र की भी प्रतिक्रिया, छोटे समूह के लिए कहा गया। जो पुस्तक में लिखा है उसके मुताबिक हम लोग बात कर रहे हैं। ग्रुप डिस्कशन ठीक है, आप ये मानते हैं ग्रुप डिस्कशन में छोटा हो, लेकिन यहाँ कहा गया निर्देशन अनुक्रिया विधि छोटे समूह के लिए, तो दूसरा वाला निर्देशन अनुक्रिया विधि, जो कि ऊपर ऑप्शन में आपको चौथे नंबर पर दिया गया है। ये याद कर लीजिए,
नोट्स में हिंदी इंग्लिश दोनों वाला, हिंदी इंग्लिश दोनों कहीं लिख लीजिए। कुछ जो पॉइंट्स वाला मामला है ना, जो इस तरह के पॉइंट्स हैं छोटे, उसके लिए कौन सा विधि है, ये सब स्पेशल डायरी में लिखिए। इंग्लिश में हिंदी में सर दोनों में ये लिखिए। असाइनमेंट सर ये असाइनमेंट ही है ना, निर्देश नहीं, अनुक्रिया। असाइनमेंट नहीं है ये असाइनमेंट वाला तो निर्देशन अभ्यास विधि 5वें नंबर पर है, उसमें असाइनमेंट और दो रिस्पॉन्स नाम वाला इसका, है। ठीक है। अच्छा ठीक। ये रिस्पॉन्स वाला, ठीक है। इंग्लिश में भी है नोट्स में, दोनों लिख लीजिएगा स्पेशल डायरी पे, तो आगे से दिक्कत नहीं हो, कोई बात नहीं। जी अच्छा हो, कंफ्यूजन हो तो यहाँ दूर करेंगे। योगाभ्यासों के अध्यापन विधियां के अनुसार सरल से जटिल और ज्ञात से अज्ञात, देखिए अभिगम का सिद्धांत पूछ दिया गया। मनोवैज्ञानिक सिद्धांत से, शैक्षणिक सिद्धांत से, समाज विज्ञानिक सिद्धांत से, योग सिद्धांत से। किससे है? मंजू जी कह रही दूसरे से है। शैक्षणिक सिद्धांत में था प्रगमन का सिद्धांत, अति आवश्यक। इसका अर्थ है किसी क्रिया को सरल से जटिल की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर ले जाना। ये शैक्षणिक सिद्धांत में कई बार क्वेश्चन आया हुआ है, आगे भी कई बार आएगा, तो ये हमें ध्यान रखना चाहिए। अब हम लोग, एक ये लाइन भी है, ये सिद्धांत तंत्रिका पेशीय न्यूरोमस्कुलर के आधार पर टिका है। ये क्वेश्चन नहीं पूछा गया, मुझे लग रहा है ये क्वेश्चन भी कभी रिपीट हो सकता है, शैक्षणिक सिद्धांत में ही, ध्यान रखिए। पाठ योजना का निम्न में से उद्देश्य क्या है? पाठ योजना का उद्देश्य अब यहाँ पूछा गया है। उद्देश्य को बहुत ज्यादा डिफाइन नहीं किया गया है, लेकिन जब आप पढ़ेंगे तो आइडिया लग जाएगा। जो उद्देश्य नहीं है ना इसमें, उसको हटा दीजिए तो उद्देश्य वाला निकल आएगा। ये पहले हम लोग किए हुए हैं, फिर से देखिए। जो उद्देश्य नहीं है उसको इसमें से निकालिए, निगेटिव को हटाइए। सी कह रही है रुचि जी, सी, माधुरी जी, सी में 1 2 5 है, 1 2 और 5 है। शिक्षण सामग्री में अधिक रुचि को दर्शाने का मतलब नहीं है आधुनिक शिक्षा पद्धति के महत्व को समझाना। मोस्ट अप्रोप्रिएट में ये दोनों नहीं है। हर क्लास में थोड़ी आधुनिक शिक्षा पद्धति के महत्व को आप समझाएंगे, और शिक्षण सामग्री में रुचि क्यों दिखाएंगे? तो तीसरा चौथा नहीं होगा, उस हिसाब से पहला दूसरा और पांचवा होगा। तो सी वाला ऑप्शन सही है, बिल्कुल सही। उसका अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से शिक्षण अधिगम उपागम है? शिक्षण अधिगम उपागम, शिक्षक केंद्रित, विद्यार्थी केंद्रित, पाठ्यक्रम केंद्रित, परंपरा केंद्रित। हम लोगों ने क्या पढ़ा हुआ? दो ही चल रहा है, शिक्षक केंद्रित, विद्यार्थी केंद्रित, और क्या चल रहा है? फॉग ही चल रहा है प्रचार आता है ना। शिक्षक केंद्रित सब लोग कैसे कह रहे हैं? पहला शिक्षण अधिगम उपागम है। सुभस्मिता जी गई। सर हरिओम सर। सर ये जो अधिगम उपागम, इसको वैसे इंग्लिश में क्या कहेंगे? उपागम को छोड़ दिए, अंग वाला। अधिगम हो गया टीचिंग वाला, तो टीचिंग अप्रोच की यहाँ बात हो रही है। उपागम मतलब अप्रोच हो गया। तो टीचिंग अप्रोच कौन सा है अभी जो चल रहा है? निम्न में सब से 1 कौन? और 3, 1 और 3, सर 3 अच्छा, 1 शिक्षक केंद्रित 3 और पाठ। 1 and 2, सेकंड 1 and 2 1 3 रहेगा। होगा। नहीं सर, विद्यार्थी केंद्रित चल रहा है। शिक्षा को विद्यार्थी केंद्रित, 2 ही रहेगा। वेदन जी ने पहले लिखा, बिल्कुल सही लिखा, पहला ही हो, दो ही तो चल रहा है, शिक्षक केंद्रित और विद्यार्थी केंद्रित। यानी जो टीचिंग अप्रोच चल रहा है, दो ही अप्रोच की बात हो रही है। टीचर सेंट्रिक वाला मॉडल उसमें था एंशिएंट में, और स्टूडेंट वाला जो है वो स्टूडेंट अप्रोच वाला वो आपका मॉडर्न में आजकल चल रहा है। लेकिन यहाँ दोनों पूछा जा रहा है, तो दोनों होगा, पहला और दूसरा। ठीक है, पहला दूसरा ऑप्शन सही होगा, ए वाला। देखिए, पारंपरिक रूप से सफल अध्यापन के दो ढंग, टीचर सेंट्रिक, स्टूडेंट सेंट्रिक, यही अप्रोच की बात हो रही है, टीचिंग अप्रोच। क्लियर है सुभस्मिता जी? जी सर। थैंक यू। इंग्लिश की कोई दिक्कत हो रही होगी बीच में, तो मैंने कई जगहों पर जहां लगा ज्यादा हार्ड है, मैंने इंग्लिश वाला, हिंदी वाला इंग्लिश में किया हुआ है। योगाभ्यासों के अध्यापन विधियां पुस्तक के अनुसार योगाभ्यास कक्षा के निम्नांकित चरणों को कक्षा के प्रारंभ से समाप्ति के क्रम में सुव्यवस्थित करें। अब यहाँ कहा जा रहा है जो लेसन प्लान के मुताबिक कैसे आप क्लास को सजाएंगे उसकी चर्चा हो रही है। लेसन प्लान के मुताबिक कैसे होगा? प्रश्नोत्तर समूह, वैयक्तिक विश्राम। उम्मीद है सब लोग इसका जवाब दे देंगे, और बैठने की व्यवस्था भी है 5वें नंबर पर। स्वाति जी, वंदना जी ए, रविंद्र जी कह रहे हैं 5 3 2 4। अच्छा, उन्होंने सब लोग ए पर कह रहे हैं, यानी ए में है 5वां, बैठने की व्यवस्था सबसे पहले होगा। ठीक है, उसके बाद क्या होगा? बैठने के बाद
वैयक्तिक अभ्यास हाँ, पहले वैयक्तिक अभ्यास, फिर समूह अभ्यास, फिर जो है उसके बाद होगा आपका विश्राम कराएंगे शवासन में, फिर प्रश्नोत्तरी होगा। ठीक है, पहला वाला ऑप्शन से क्लियर है मुझे लगता है सभी लोगों को। ए वाला देखिए, सिटिंग अरेंजमेंट, फिर प्रीवियस प्रैक्टिस अगर है तो जरूरत है, तो नहीं है कोई बात नहीं। इंट्रोडक्शन टू द एक्टिविटी, जिसमें वर्बल इंट्रोडक्शन, डिमॉन्स्ट्रेशन, फिर उसके जो है फीचर्स बताएंगे, महत्वपूर्ण बिंदु बताएंगे, फिर जो है कॉन्ट्रडिक्शन अगर कुछ है तो बताएंगे। कंप्लीट है, इसमें से कई चीजें हम छाट देते हैं। फिर एडवांटेज बताया जाता है, फिर इंडिविजुअल प्रैक्टिस, फिर ग्रुप प्रैक्टिस, फिर शवासन में लिटा देंगे, रेस्ट वाले पोजीशन में, फिर क्वेश्चन आंसर, फिर प्रेयर के साथ एंड करेंगे। कंप्लीट है, तो ये आपको पीडीएफ मिल जाएगा। जुलाई 2022 के क्वेश्चन में आते हैं, योगाभ्यासों के अध्यापन विधि के अनुसार कौन सी व्यवस्था योग कक्षा है तो उचित बैठने की व्यवस्था नहीं है? सिटिंग अरेंजमेंट निम्न में से कौन सी अच्छी नहीं मानी जाती, उसकी चर्चा हो रही। कौन सा सिस्टम, कौन सा सिटिंग अरेंजमेंट एक योग क्लास के लिए अप्रोप्रिएट नहीं है, पूर्ण वृत्ताकार नहीं है? ठीक है, पूर्ण वृत्ताकार नहीं है दूसरा वाला। तो पुस्तक की तस्वीर मैंने यहाँ लगाई हुई, ये दिया हुआ फॉर्मेशन ऑफ द क्लास में। ये देखिए, इतना फॉर्मेशन उन्होंने तस्वीर में दिया है, इसकी व्याख्या नहीं की हुई है लेकिन दिया है। तो इसमें अर्धवृत्ताकार और अर्धवृत्ताकार में भी थोड़ा सा और बढ़ाया हुआ है, इसी के 2 स्टेप्स दिए हुए हैं, लेकिन वृत्ताकार का नहीं दिया हुआ है। वृत्ताकार में वैसे भी टीचर का कहीं किधर पीठ होगा, किस कभी कभी जो है इधर होगा, तो सबकी तरफ मुख नहीं हो सकता है। योगाभ्यासों के अध्यापन विधियां नामक पुस्तक के अनुसार योगाभ्यास के समय प्रत्येक व्यक्ति के लिए कितने स्थान होना चाहिए? बहुत आसान सवाल, 40 फीट। चलिए इसको आगे बढ़ते हैं। 40 स्क्वायर फीट की बात आ रही, ठीक है। कक्षा के अलावा कक्षा अवधि कौशल और विद्यार्थियों के निष्पादन स्तर के संवर्धन हेतु अभ्यास के लिए विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करने की कौन सी सर्वाधिक उपयुक्त शिक्षण विधि है? सुलक्षमिता जी इंग्लिश लिख दिया है। Which is the most appropriate teaching methods to encourage students to practice outside the classroom to improve the skills and performance levels of students? समूह निर्देशन विधि के प्रति अनुक्रिया निर्देशित अभ्यास विधि देखते हैं कौन सा कर रहा है, बाद में भी अभ्यास करना है। अनुदेशन विधि सर। देखिए चौथा वाला, सब लोग इसमें गच्चा खा रहे हैं, वंदना जी ने चौथा लिखा, क्यों गड़बड़ हो गई? क्यों गड़बड़? अनुदेशन विधि जो है वो सर छोटी वो कक्षा अभ्यास नहीं पढ़ा इसलिए गड़बड़ हो गई। ऊपर अभ्यास है ना वो नहीं पढ़ा तब गड़बड़ हो गई। वहाँ निर्देश था, यहाँ अभ्यास है। क्या है अनुदेशन वाला, क्या है वो हमें देखना पड़ेगा। अब देखिए देखिए इसको देखिए अब आपके साथ। अनुदेशन वाला जो है ना वो दूसरे नंबर पर रिस्पॉन्स टू इंस्ट्रक्शन मेथड है। अनुदेशन वाला जो आप लोगों ने लगाया वो गलत है। विषय प्रस्तुति के साथ निर्देश, छात्र की भी प्रतिक्रिया छोटे समूह के लिए, वो तो क्लासरूम की ही बात हो रही है, उसमें अलग से तो बात ही नहीं हो रही है। ये तो आपके जो निर्देशन वाला है वो 5वें नंबर का है, जिसमें असाइनमेंट भी इसको कहा जाता है। योगिक क्लास के बाद छात्रों को अलग से दूसरे कार्य अभ्यास करने को कहा जाना है, इसलिए इस बार नोट्स में हिंदी इंग्लिश दोनों है, जिसको डायरेक्टेड प्रैक्टिस मेथड भी कहा जाता है, असाइनमेंट मेथड भी कहा जाता है। डायरेक्टेड प्रैक्टिस मेथड, अभ्यास विधि, अभ्यास शब्द आया ना यहाँ पे, ठीक है कोई बात नहीं। आगे बढ़ते हैं। योगाभ्यासों के अध्यापन विधियां नामक पुस्तक के मुताबिक एक अच्छी पाठ योजना के अनिवार्य तत्व हैं। पाठ योजना का अनिवार्य तत्व यानी गुण अनुशीलन वाली बात, गुण की बात आई हुई, चलिए देखते हैं इसमें ठीक होता है कि नहीं। इसे प्रयोग से कि ठीक पहले तैयार किया जाना चाहिए, इससे वैयक्तिक विभिन्नताओं का ध्यान रखना चाहिए, इससे शिक्षण के लिए परिवेश तैयार करने में मदद मिलती है। उस दिन कहा था एक बिल्डिंग बनाना, बिल्डिंग बनने के बाद उसके फायदे, दोनों चीजों को ध्यान में रखिए। शिक्षण के लिए परिवेश तैयार करने में मदद मिलनी चाहिए, इससे पाठ के उद्देश्यों को पूरा करना चाहिए, इससे गलतियों का पता लगाने और सुधार को चिन्हित करने में मददगार होना चाहिए। आवश्यक तत्व BD। जी माधुरी सर हमें फर्स्ट को छोड़ के बाकी सब राइट लग रहे हैं। सब राइट लग रहा है, राइट लेफ्ट से पता नहीं चलेगा, पता इससे चलेगा कि उसमें हम लोगों ने पढ़ा क्या था। तो दूसरा वाला तो ठीक है ही, वैयक्तिक विभिन्नताओं का ध्यान रखना चाहिए, ये तो उसमें लिखा हुआ था। तो बी वाला तो बी और डी में है, 2 में। उसके बाद है डी वाला, इसे उद्देश्य को पूरा करना चाहिए।
डी ऑप्शन है, चौथा वाला ऑप्शन है। अब यहाँ देखिए आवश्यक तत्व या गुण में जो है गुण आवश्यक तत्व वाला दूसरी तरफ जो यहाँ पर चर्चा हो रही है, इसे उपयोग करने से कुछ समय पूर्व बनाया जाना चाहिए। और यहाँ पर क्या कहा गया है, यहाँ पे ठीक ठीक कह दिया है। इस हिसाब से पहला वाला गलत हो गया। वैयक्तिक विभिन्नता वाली बात है वो आई हुई, वैयक्तिक भिन्नता का विचार करके बनी हुई होनी चाहिए, ठीक है। पाठ के उद्देश्यों का कथन हो, इतने में ही आपका काम हो जाता है। पाठ के उद्देश्यों का कथन हो, इतने में काम आपका हो जाता है। परिवेश तैयार करने के लिए मिलनी चाहिए, ये सब बातें नहीं कही गई है। बाकी क्या कहा गया देखिए, पाठ्य के उद्देश्यों का कथन हो, क्रियाओं और अनुभवों की क्रमबद्ध जानकारी हो, आवश्यक सामग्री की सूची हो, यौगिक अभ्यास से जुड़ी क्रियाविधि का विवरण हो, पाठ के अंत में अध्यापक द्वारा की गई टीका टिप्पणी देने का प्रावधान हो, जिस अध्यापन विधि का इस्तेमाल कर रहे हैं वह समय स्थान सामग्री के हिसाब से संभव हो, और अध्यापक में किसी खास विधि को सही और रोचक तरीके से उपयोग करने की कुशलता होनी चाहिए। अब इसके बाद हम लोग अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्लियर हुआ स्वाति जी? जी सर, जी सर। अगर नहीं हुआ है तो ये जो पीडीएफ मिलेगा तो इसको अच्छे से फिर देखिएगा, फिर एक बार अपने से मेहनत कीजिएगा। ओके सर। योगाभ्यासों की अध्यापन विधियां नामक पुस्तक के अनुसार किसी लिखित पाठ योजना के लाभ हैं। अब यहीं पर लाभ भी दे दिया हुआ है। अब लाभ में बिल्डिंग बन गई है, बनने के बाद क्या क्या आप कर सकते हो। इसे प्रयोग करने के ठीक पहले तैयार किया जाना चाहिए। प्रयोग ही अभी तो बनाने वाले, बन गई हुई है तो कैसे होगा बताइए, मैसेज कीजिए, देखते हैं। आशा जिनका दूसरा BCD क्या उद्देश्य को ध्यान रखने में मदद करती है, आत्मविश्वास को बढ़ाती है, पाठ के सामने पढ़ाई से हो जाने से रोकती है, विषय की स्थिति होनी चाहिए, शिक्षक उनकी चिंता को दूर करने BCE डी नहीं होगा, विस्तृत होनी चाहिए, बिल्डिंग ऐसी बननी चाहिए, तो बनने से पहले का प्रोसेस हो गया सर ई बोल रहे हैं ई। हाँ ठीक, BC और D आपका बात सही बोला, इन्हीं का BCD आया हुआ था। तो BC और E, बी वाला ही ऑप्शन था ना, ठीक, यहाँ भी दे दिया हुआ है। अब दृश्य श्रव्य दृश्य सामग्री, ये तो बहुत आसान है। दृश्य जिसमें दिख भी रहा हो, सुन भी रहे हैं, कौन कौन सा, टेलीविजन में दोनों चीजें होती है, बुलेटिन बोर्ड में तो सिर्फ देखेंगे, सचित्र पाठ पुस्तक में सिर्फ देख, ए और ई। ठीक है। देखिए इस तरह का क्वेश्चन कंफ्यूजिंग होता है बहुत आसान, लेकिन हम सोचते हैं इतना आसान है ना, अरे यही वाला होगा, टिक करके जल्दी से निकल जाते हैं, तो थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। सी वाला ऑप्शन से, योग क्रियाविधि कक्षा में कौन सा एक सर्वश्रेष्ठ क्रम है। अब ये क्वेश्चन आप लोग कीजिए, जल्दी से उठाइए इसका ऑप्शन बढ़िया सा। When is the best sequence in the yoga practical classes? देखते हैं, उम्मीद है सब लोग सही उत्तर देंगे। डी ऑप्शन होगा। डी ऑप्शन आपके हिसाब से डी, मंजू जी कह रही हैं डी होगा। 2 लोगों का आया, बाकी लोग स्वाति जी का आ गया बी, सुभस्मिता जी डी, डी। अरे डी पर तो अब जो एकदम ए, अरे ABD 3 हो गए। ऐसे खिचड़ी सरकार मत बनाइए, बुखार की तरह सरकार बनाइए, एकदम क्लियर कट मेजोरिटी। रुचि जी बताइए, रुचि जी बताइए कुछ कह रहे। सर डी ऑप्शन सर। डी ऑप्शन पक्का? सर यही लग रहा है क्योंकि डी वाले नो में सर, डी। सैफल्यकारी अभ्यास है, उसके बाद प्राणायाम लास्ट में। डी होगा सर। सर सबसे डी पहले ऑप्शन। बैठने की तो व्यवस्था करेंगे, बैठने की व्यवस्था ही नहीं है तो फिर क्या कर सकते हैं। बैठने की व्यवस्था तो है ही, बी और डी सबसे दोनों। पहले बी रहेगा सर, बैठने की व्यवस्था, फिर सुनने की व्यवस्था, श्रव्यता के बारे में पता करना कि मतलब लास्ट तक। बी के बाद सी आएगा, यानी बी ऑप्शन होगा। बैठने के बाद ही तो वो बताएंगे अपन को कुछ। अब बी वाला होगा, बी ऑप्शन जी। होगा। देखिए जब बैठ गए तो कहाँ तक आवाज जा रही है ये हमें पहले ये पता पहले लगा। देखेंगे जी। सर ये सी वाला हिंदी में ये समझ नहीं आया इस तरीके से कि जो पूछा गया है, इसका मतलब है कि सुन, हाँ ये ध्यान नहीं गया सर। हिंदी थैंक में यू सर, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये।
बहुत सुंदर क्वेश्चन है। और ये देखिए आपको वहां पर जनरली ये नहीं बताया गया, डिटेल में एक लाइन में निकल गया, लेकिन यहाँ पर देखिए कितना उसमें सूक्ष्मता से दे दिया और आसानी से निकल गया। नजर से छूटी तो गलत क्वेश्चन हो गया। जबकि अगर इसको डिस्क्रिप्शन देना तो सब लोग कहेंगे नहीं बी वाला ही होगा। बैठने की व्यवस्था, फिर श्रव्यता लास्ट तक जाना चाहिए, उसके बाद जो है गतिविधि हेतु शाब्दिक परिचय होगा, और उसके बाद जो है संधि से लेगारी अभ्यास, फिर प्राणायाम होगा, ऐसे होगा। कोई नहीं, बहुत सुंदर। अब ये देखिए क्वेश्चन है फरवरी 23 का, टीचिंग मेथड्स फॉर यौगिक प्रैक्टिसेस नामक पुस्तक के अनुसार ज्ञात से अज्ञात की ओर जाने वाली गतिविधि। मैंने कहा था ना कई बार क्वेश्चन पूछा गया, किस सिद्धांत से संबंधित? सिद्धांत। किन्हीं को कंफ्यूजन हो तो बताइएगा। शैक्षणिक सिद्धांत में कहा गया हुआ ये 5 सिद्धांत हैं, यौगिक, मनोवैज्ञानिक, शरीर रचना, क्रियात्मक, शैक्षणिक सिद्धांत, सरल से समाज। जटिल। हाँ ये है प्रगमन के सिद्धांत, ठीक है, डिटेल में लिख दिया हुआ। आगे आते हैं, अध्यापक सटीक एवं संक्षिप्त अनुदेश देते हैं, इसके साथ ही प्रदर्शन होता है, विद्यार्थी तदनुसार प्रस्तुति निष्पादन करते हैं। अब इसको ठीक से देखिए, इंग्लिश में भी लिख दिया हुआ है, द टीचर गिव्स प्रिसाइज एंड कंसाइज इंस्ट्रक्शंस फॉलोड बाय डेमोन्स्ट्रेशन, स्टूडेंट्स परफॉर्म अकॉर्डिंगली। यह शिक्षण विधि कहलाती है। अनुदेश अनुक्रिया विधि। वाह देव जी, क्या बात है। बाकी लोग, रुचि जी, आशा जी, राइसा जी, थर्ड रवीना जी, ऑप्शन। सुभस्मिता जी, तीसरा वाला अनुदेश अनुक्रिया भी हो रही है, ठीक है। तो तीसरा वाला बहुत सुंदर, अनुदेश अनुक्रिया, ये वाला मैंने लिख दिया हुआ है, नीचे और भी डिटेल दे दिया हुआ है, आपको मदद मिलेगी, हिंदी इंग्लिश दोनों भी जहाँ पर कर दिया हुआ है। अगले क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं, टीचिंग मेथड्स फॉर यौगिक प्रैक्टिसेस नामक पुस्तक के अनुसार एक कक्षा हेतु अनिवार्य कारक एसेंशियल फैक्टर्स हैं। अरे वाह, शिक्षक हो गया, विद्यार्थी हो गया, पर्यावरण हो गया। हाँ देखते हैं, संप्रेषण युक्त सामग्रियां, शिक्षण, विद्यार्थी, पर्यावरण, प्रबंधन। 3 होगा, 2 नहीं होगा। शिक्षक, विद्यार्थी, पर्यावरण। आप कह रहे ACD। पक्का सब लोग हैं? ACD। हाँ सर ACD। लॉक कर दिया जाए, 1 करोड़ जीते। मैनेजमेंट भी तो होना चाहिए, प्रबंधन। देखिए इसमें देखिए यहाँ पर है ना, जो हम लोगों ने पढ़ा था उसको नीचे रखा कि अध्यापन शैक्षणिक प्रक्रिया एक भाग है जिसमें कई महत्वपूर्ण घटक यानी अवयव यानी अंग होते हैं, जिसमें 6 चीजें ही इस पुस्तक में बताया गया है। अध्यापन, अधिगम, अध्यापक, छात्र, विषय वस्तु या क्रिया और पर्यावरण दिया गया है। मैनेजमेंट को शायद मुझे लगता है पर्यावरण में ही समेट दिया गया है, हम लोगों ने यही 6 पढ़ा हुआ तो उसी को, ठीक है। इसको बिल्कुल एकदम टू द पॉइंट, इससे कई बार क्वेश्चन आया हुआ है, टू द पॉइंट इसको रट जाइए। टीचिंग मेथड्स फॉर यौगिक प्रैक्टिसेस नामक पुस्तक के अनुसार योग की प्रायोगिक क्रियाओं सम्मिलित है। प्रायोगिक क्रियाओं में मतलब प्रैक्टिकल क्लासेस के बारे में हो रही, प्रैक्टिकली जब आप टीचिंग करा रहे हैं तब की बात हो रही है, सम्मिलित है। पुस्तक पठन, अवलोकन, प्रदर्शन, सिद्धांतों और मॉडल्स को समझाना, अभ्यास। रुचि जी CDE। CDE। अच्छा, रुचि जी ने कहा BCE, बी अवलोकन, प्रदर्शन और अभ्यास। CDE। BCE। सर अवलोकन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? अवलोकन मतलब ऑब्जर्वेशन। बहुत सुंदर, रुचि जी ने कहा ऑब्जर्वेशन कहते हैं अवलोकन। अगर प्रदर्शन हो रहा है तो फिर ऑब्जर्व भी तो करेंगे ना, उसके बाद फिर अभ्यास चल रहा है तो BCE होना चाहिए सर। BCE होगा। हाँ BCE होगा। अच्छा देख लीजिए कौन सा, देख जी कुछ सर, पता नहीं। BCE होगा। हाँ सर BCE, मैंने ऑप्शन चेंज कर दिया। मोस्ट अप्रोप्रिएट लेना है। जब प्रदर्शन हो ही रहा है, प्रदर्शन हो गया तो फिर उसका अवलोकन और अभ्यास होगा, फिर सिद्धांत और मॉडल्स को समझाना नहीं होगा, तो उसमें वो चौथा पॉइंट हो जाएगा। वो अगर 4 पॉइंट दिया जाता तब तो सिद्धांत वाला भी ले लेते, 5 दिया जाता तो पुस्तक भी ले लेते, क्यों देव? लेकिन लेना तो 3 ही है।
ठीक है। अब ओके सर। अगला, पुस्तक टीचिंग मेथड्स फॉर यौगिक प्रैक्टिसेस के अनुसार उपयुक्त सिद्धांत है। सिद्धांत सब लोगों ने याद किया था, 5 सिद्धांत याद किया। मनोवैज्ञानिक सिद्धांत, मितव्ययिता का सिद्धांत, शारीरिक क्रिया वैज्ञानिक सिद्धांत, संप्रेषण का सिद्धांत, समाज शास्त्रीय सिद्धांत। कौन कौन से सिद्धांत हैं और कौन से नहीं है, नहीं है वाला छात्र। चौथा ACE, A, C और E। चलिए ऐसे ही होगा सर। बी और यस सर, ACE। ठीक है, सब सही है ACE, क्योंकि यही हुआ चौथा वाला ऑप्शन। यही 5 सिद्धांत है, उसमें वो 2 वाला है नहीं। जून 2023 टीचिंग मेथड्स फॉर यौगिक प्रैक्टिस पुस्तक के अनुसार छात्र, अब यहाँ जो भी सेंटेंस होगा उसमें छात्र जुड़ा होगा। जैसे यहाँ जुड़ा होगा, छात्र अधिगम अनुभव का आयोजन एवं संचालन करते हैं। जो इंग्लिश वाले हैं ना, इंग्लिश वाले, उनके लिए मैंने लिख दिया हुआ इंग्लिश भी। इसको ऐसे पढ़िए, टीचिंग मेथड्स फॉर यौगिक प्रैक्टिसेस पुस्तक के अनुसार छात्र, छात्र के बाद उससे जोड़ करके सारे सेंटेंस देखिए कौन सा छात्र के गुण व्यवहार को सार्थक कर रहा है, वही होगा। द स्टूडेंट ऑर्गेनाइज एंड कंडक्ट द लर्निंग एक्सपीरियंस। सर सी और ई। सी और ई नवीन ज्ञान के साथ समायोजन के इच्छुक होते हैं। स्टूडेंट विलिंग टू अडेप्ट टू न्यू नॉलेज, ठीक है। और आप कह रहे हैं उसके बाद और कौन सा बोला देव जी, सी के बाद? बैलेंस देमसेल्व्स थ्रू एक्शन। बैलेंस देमसेल्व्स थ्रू एक्शन। कर्म के माध्यम से स्वयं को संतुलित करते हैं। ठीक है, सी और ई, ठीक है, सी और ई है दूसरा वाला ऑप्शन सही, बिल्कुल सही। क्वेश्चन समझ जाएंगे तो इसमें दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन है, टीचिंग मेथड्स फॉर यौगिक प्रैक्टिसेस पुस्तक के मुताबिक निम्नलिखित में से कौन सी विधि गैर प्रतिस्पर्धी प्रकार के निष्पादन में कौशल एवं आकृति पर बल देने से संबंधित है। इतना हिंदी टफ है इसका। अकॉर्डिंग टू टीचिंग मेथड्स फॉर यौगिक प्रैक्टिसेस which methods refers to non-competitive types performance with emphasis on skill and forms। इसमें किसी से कंपटीशन नहीं होता है, सिर्फ आपके व्यक्तिक अनुदेशात्मक प्रदर्शन विधि में सब लोग 2 पर ज्यादा आ रहे हैं। प्रदर्शन विधि चौथे पे आ रहे, विभाजित दूसरे पे आ रहे। वैयक्तिक आ गए तो वैयक्तिक अनुदेशात्मक फिर से देखना पड़ेगा मामले को। चौथा होगा प्रदर्शन। गैर प्रतिस्पर्धी मतलब कोई वो नहीं है ना, डेमोन्स्ट्रेशन कंपटीशन नहीं है, लेकिन वो तो पूरी प्रक्रिया का छोटा सा हिस्सा है ना। देखिए इसमें हम लोगों ने पढ़ा था, लगता है रुचि जी आपकी वो वाली क्लास छूटी सर। मेरी क्लास छूटी, हाँ बहुत सारी क्लासेस छूटी हैं सर मेरी। पता लग गया, बहुत सारी क्लासेस आपकी छूटी हुई है, इसीलिए ये दिक्कत आ रही है। हम लोगों ने प्रदर्शन विधि में डेमोन्स्ट्रेशन मेथड में पढ़ा था। इस विधि में छात्रों को यौगिक अभ्यास का सार्वजनिक तौर पर प्रदर्शन करना होता है। छात्र के अंदर के गुणों का पता चलता है। और हमने ये जोड़ देकर कहा था कि एग्जाम में ये इंपॉर्टेंट होता है। यह विधि स्पर्धा रहित होती है, दक्षता पर बल देता है। यहीं से क्वेश्चन पूछ लिया गया, स्पर्धा रहित दक्षता पर बल देता है। जब क्लास में पढ़ रहे थे तो ये आसान लगती है यूनिट, और जब क्वेश्चन आंसर करते हैं तो ये हार्ड लगती है। हाँ ये भी बात सही, लेकिन ये है कि 2 बार 3 बार आप कर लेंगे ना तो वो आपको कंप्लीट हो जाएगा। इसीलिए PDF में भेज दूंगा, चिंता मत कीजिए। ये कंफ्यूजिंग वाला सब्जेक्ट भी थोड़ा सा है डेमोन्स्ट्रेशन वाले में, ठीक है। देखिए वो जो व्यक्तिगत वाला जो आप कह रहे हैं ना, इंडिविजुअल वाला, उस दौरान बहुत सारे लोग भी होते हैं। ऐसा नहीं एक टीचर एक छात्र की बात है, ग्रुप में कर रहे होते हैं। लेकिन उस दौरान कुछ समय के लिए पर्टिकुलर पर भी हम ध्यान देते हैं। तो पूरी कक्षा का एक छोटा सा समय होता है वो, और जिसमें कि हम सबसे जुड़े रहते हैं। हालांकि वो छोटी कक्षा में काम करता है, लेकिन कंपटीशन उसमें भी होता है। और इसमें तो है सबका अपना व्यक्तिगत ही डेमोन्स्ट्रेशन देना, इसीलिए। अगला क्वेश्चन है, टीचिंग मेथड्स फॉर यौगिक प्रैक्टिसेस पुस्तक द्वारा संप्रेषित योग की उत्तम गुणवत्ता युक्त पाठ योजना के सोपानों का सही अनुक्रम, यानी लेसन प्लान का सीक्वेंस पूछा जा रहा है। जो इंग्लिश वाले हैं, अगर कोई इसमें लेसन प्लान जो बनाना है उसमें पूछा जा रहा है कि कैसे उसका सीक्वेंस होता है। तो मुख्य बिंदु लाभ, व्यक्तिगत अभ्यास, सामूहिक अभ्यास, विधि एवं निषेध कहा गया है। अब इसमें थोड़ी सी कंफ्यूजन की वाली स्थिति हो सकती है। चौथे आ जाएगा AEBCD। हाँ, अनुमान लगा रहे हैं आप लोग, बहुत अच्छा। सब लोग, अच्छा एक ने बोला लगा नहीं, ये तो सही कह रहे होंगे। सब लोग उनके पीछे चल दिए, सब उनके पीछे दौड़ गए।
क्या पता आप सही हो नहीं गलत हो, फर्स्ट देखते हैं। ऑप्शन। सर ये सर ये मुख्य निषेध क्या है इसमें? विधि में डू एंड डोंट वाला निषेध क्या मतलब हाँ क्या नहीं करना चाहिए। ओके। आ गया लाभ वाला, फिर व्यक्तिगत अभ्यास, फिर सामूहिक अभ्यास वाला। सर मेरे लेसन प्लान सबसे अच्छे होते थे सर। अच्छा, अब सर इसमें देखिए, बोलने के बाद भी आप डराते हैं कि सही है या नहीं है। अब इसमें देखिए इसका ये वाला देखिए, यहाँ से आपको पता चल जाएगा सारा, ये कंप्लीट वाला है। इसमें है पहले इंट्रोडक्शन जो हम दे रहे हैं ना मौखिक, उसमें सारी चीजें हैं, वर्बल इंट्रो भी है, डेमोन्स्ट्रेशन भी है यानी प्रदर्शन जो टीचर करेंगे, फिर उसके मुख्य बिंदुओं पर चर्चा भी है, एम्फसाइज कर रहे हैं उसके साइलेंट फीचर्स को, फिर कंट्राडिक्शन भी बता रहे हैं और एडवांटेज भी बता रहे हैं। ये सब आ गया आपको इंट्रोडक्शन ऑफ द एक्टिविटी में। तो इंट्रोडक्शन ऑफ द एक्टिविटी के बाद इंडिविजुअल प्रैक्टिस है, तो यहाँ पर बिल्कुल सही है। आप लोग जिनको भी थोड़ी कंफ्यूजन की स्थिति है वो फिर से देख लीजिए। यहाँ पर जो व्यक्तिगत अभ्यास है और सामूहिक अभ्यास तो लास्ट में होगा ही, उससे पहले ये तीनों चीजें इंपॉर्टेंट है, मुख्य बिंदु, लाभ, विधि, निषेध वाला, ये तीनों होगा, उसके बाद ही व्यक्तिगत अभ्यास सामूहिक अभ्यास होगा। सब लोग जानते हैं ऐसे व्यक्तिगत अभ्यास अगर आप ये नहीं बताएंगे क्या करना है क्या नहीं करना है, लाभ नहीं बताएंगे, तो फिर आदमी करना नहीं चाहेगा। किसी को कमर दर्द है, आप पश्चिमोत्तानासन कराने जा रहे हैं, पहले बताना पड़ेगा उसको। हाँ स्वाति जी। सर डूज और डोंट्स मतलब कॉन्ट्राइंडिकेशंस ना? कॉन्ट्राइंडिकेशंस, हाँ उसको उसी में ले लेते हैं, इसको हाँ, करना डूज है। एंड डोंट्स। हाँ ये वाले करें, ये वाले नहीं करेंगे, उसी में आ जाएगा। जी जी सर। अगला क्वेश्चन है, टीचिंग मेथड्स फॉर एवरी प्रैक्टिसेस पुस्तक के अनुसार शिक्षण विधियों को प्रभावित करने वाले कारक हैं। आपकी शिक्षण विधि जो है उसको प्रभावित कौन कौन सी चीजें कर सकते हैं? शिक्षक की आर्थिक स्थिति, विषय वस्तु, पूर्व पृष्ठ वस्तु, प्रीवियस बैकग्राउंड, सुविधाएं, शिक्षक की प्रत्यक्ष उपस्थिति। दिए गए विकल्पों में सही उत्तर को चुनें। ये बड़ा कॉमन वाला सवाल पूछा गया है, ध्यान से देखिएगा। आर्थिक स्थिति वगैरह भी दिया हुआ, 3 है, 2 नेगेटिव निकाल दीजिए। बीसीडी। बीसीडी शिक्षण विधियों को प्रभावित करने वाला। प्लीज दूसरा कंफ्यूज मत करिएगा। नहीं तो आंसर तो नीचे फिर आ ही जाता है ना। सर ए तो है ही नहीं, शिक्षक की आर्थिक स्थिति से तो कोई फर्क पड़ता ही नहीं है। विषय वस्तु आएगा, बी वाला आ जाएगा इसमें, जिसमें बी है उसमें से एक हो सकता है। सर डरा देते हैं ना, बट सेकंड ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन पक्का होगा ये। सर ये प्रीवियस बैकग्राउंड ये मतलब यहाँ पर किसका आए ना, होगा, ये समझ नहीं आ रहा ना। ये तो ये जरूरी नहीं है, मतलब ये जरूरी है या नहीं है, ये इसका मतलब समझ नहीं आ रहा। मतलब किसका बैकग्राउंड पूछ रहा है, पढ़ाई का? जो सीखने आए उनका। पढ़ रहे थे तो जो सीखने आया है उनके बैकग्राउंड की बात हो रही थी, वो आपको तो उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता सर, उससे पड़ता है फर्क? हाँ पड़ता है। पड़ता है। फर्क पड़ेगा उससे। वातावरण। तो फिर लगा इसके हिसाब से तो ये वातावरण। सेकंड वाला ही ठीक रहेगा। इसमें लिखा हुआ देखिए 5 चीजें हैं जिसमें अध्यापन विधि को प्रभावित करने वाले कारक 5 है। विषय वस्तु, पहले की पृष्ठभूमि, छात्रों का अनुभव वगैरह उसमें, फिर अध्यापक, सुविधाएं, वैज्ञानिक सिद्धांत, ये 5 चीजें थी उसमें। ठीक है, अब क्लियर हो गया। अब आते हैं दिसंबर 2023 पर हम लोग पहुंच गए। इसको कर ही लेते हैं क्योंकि 8 बजे तो क्लास है नहीं, तो इसको कंप्लीट कर ही लेते हैं, ज्यादा बचा हुआ है नहीं, 25 वाला तो कर ही लिया हुआ है। कक्षा के समय के बाद चयनित योग अभ्यासों के अतिरिक्त अभ्यास हेतु तो कार्यभार से विद्यार्थियों के कौशल तथा कार्य निष्पादन स्तर में वृद्धि होती है। किस प्रकार की अध्यापन विधि है? इंग्लिश से भी समझिए। assigning students to practice selected yoga exercise after class time helps improve सर their थर्ड ऑप्शन साफ साफ पता लग रहा है। क्या बात है, असाइनिंग वाला मामला आ गया तो असाइनमेंट हो गया डायरेक्टेड प्रैक्टिस मेथड वाला। ठीक है, तीसरा वाला होगा, इसमें इसका व्याख्या भी हमने यहाँ दे दिया हुआ है, इंग्लिश हिंदी दोनों। चलिए तो इसको फिर पढ़ते नहीं, आगे बढ़ते हैं। किन्हीं कंफ्यूजन है तो पढ़ेंगे, नहीं तो आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है वर्तमान सर एक बार थोड़ा सर एक बार एक्सप्लेन कर दीजिए इसको, ये कुछ थोड़ा सा डाउट लग रहा है। देखिए डायरेक्टेड प्रैक्टिस मेथड जो है ना, निर्देशित अभ्यास विधि, जिसको असाइनमेंट मेथड भी कहा जाता है, लेकिन जो अप्रोप्रिएट नाम है वो है डायरेक्टेड प्रैक्टिस मेथड।
यानी प्रैक्टिस के लिए भी उसको उत्साहित किया जाता है, जिसमें कहा गया है कि यौगिक क्लास के बाद, क्लास में तो जो कराया उसके बाद भी छात्रों को अलग से असाइनमेंट दिया जाता है, दूसरे कार्य अभ्यास करने के लिए कहा जाता है, ताकि उसका अभ्यास प्रैक्टिस जो क्लास में किया वो अच्छा हो जाए, उसमें त्रुटि खत्म हो जाए। असाइनमेंट फॉर एक्स्ट्रा प्रैक्टिसेस फॉर सेलेक्टेड यौगिक प्रैक्टिसेस आउट ऑफ द क्लास आवर एनहेंस स्किल्स एंड परफॉर्मेंस लेवल्स ऑफ द स्टूडेंट्स। ये कहा गया किसमें? डायरेक्टेड प्रैक्टिस मेथड में कहा गया है, या इसको असाइनमेंट मेथड भी कहते हैं। क्लास के बाद भी शिक्षक का निर्देश मिलने के कारण छात्रों में उत्साह बना रहता है और शिक्षक छात्र का संबंध भी मधुर होता है, ये हमने पढ़ा था। जैसे शीर्षासन है, शुद्धि क्रिया, नौली है, इसका अभ्यास कहा जाता है कि घर पे भी ये वाला प्रैक्टिस करना तब होगा। यानी एडवांस सर ये प्रैक्टिकल असाइनमेंट के बारे में बात कर रही है या थ्योरेटिकल असाइनमेंट के बारे में? प्रैक्टिकल असाइनमेंट के बारे में यहाँ पर बात, क्योंकि शिक्षण विधि तो प्रैक्टिकल और उसमें दोनों में लागू करना है, तो यहाँ पर जो है उदाहरण में जो दिया गया वो प्रैक्टिकल वाले का दिया गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन ठीक है, आप लोग सही दे रहे हैं। शिक्षा प्रणाली के शिक्षण दृष्टिकोण पर जोर दिया, तो सब लोगों ने दूसरा कहा, स्टूडेंट सेंटर्ड वाला। ठीक है, सुभस्मिता जी कोई दिक्कत? इंग्लिश हिंदी दोनों, तो छात्र केंद्रित वाला वैज्ञानिक विचारधारा के हिसाब से। हाँ प्रज्ञा जी। सर कल जो टेस्ट होगा ना, थोड़ा इंग्लिश में भी सर दे दीजिए तो मालूम पड़ेगा। ठीक है, इंग्लिश में भी नहीं, इसमें जी, थैंक यू सर। हिंदी वाला रहेगा वो इंग्लिश में भी देगा। ठीक है, बहुत अच्छा। निम्नलिखित में से कौन एक अच्छे अध्यापक की विशेषता नहीं है? संप्रेषण में वास्तविक अभिरुचि, विषय की व्याख्या करने में क्षमता, अन्य के साथ अभिरुचि, अनुभव साझा करने में रुचि, जीवन शैली आचरण द्वारा अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करने में क्षमता, विद्यार्थियों के प्रति व्यवसायिक उत्तरदायित्व। सेकंड ऑप्शन वाला है ना, अक्षमता, ये वाला और ये वाला। अच्छा, दोनों नेगेटिव निकाल दिया, बी निकाल दिया, बी और डी। ठीक सर ये भी तो नहीं आएगा इसमें, विद्यार्थियों के प्रति व्यावसायिक उत्तरदायित्व की भावना नहीं होगा ना, ये इसमें आना चाहिए। नहीं, आपने होगा ही। ये किताब में दिया हुआ, हम लोगों ने पढ़ा था इसको, कि इसको टीचर को कहा गया है इस पुस्तक में। रुचि जी देखे क्लास जो आपकी तबीयत खराब होने की वजह से मिस हुई, तो उसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट मिस हो गए, तो कोशिश कीजिएगा। ये वाला क्वेश्चन क्या, एक बार थोड़ा ऊपर करिए सर, बुक का नाम तो नहीं दिया हुआ इसमें, तो ऐसे ही पूछ रहे हैं। चलते हैं, उसी पुस्तक से है। जी जी ठीक है सर, ओके सर। सारे पॉइंट्स हमने उसी पुस्तक में पढ़े हुए हैं। ठीक है, इसीलिए दूसरा ऑप्शन सही है। जब हमने क्लास के दौरान किया था ना, तो उस समय और अच्छे से हो गया। वह व्यक्ति जो संगठन को शिक्षा प्रदान करने वाले द्वारा गठित और मार्गदर्शित नई स्थिति से समायोजित करने का इच्छुक होता है कहलाता है। A person who is willing to adjust his organization to the new situation formed and guided by the one who impart education is called teacher, student, syllabus and institution. दूसरा कौन सा है? विद्यार्थी। अब इस पे व्याख्या कीजिए। ये फाइनल आंसर की हमने आपको निकाल के दिखाया, दूसरा दिया हुआ है। A person who is willing to adjust his organization to the new situation formed and guided by the one who impart education is called. इंग्लिश में इसको सिर्फ इसी सेंटेंस से ले सकते हैं कि मार्गदर्शित नई स्थिति से समायोजित करने का इच्छुक होता है, तो ये स्टूडेंट ही होगा कि समायोजित करने की कोशिश कर रहा हो। एडजस्ट करने वाले जो होते हैं स्टूडेंट, मार्गदर्शित तो शिक्षक तो करता है, उस हिसाब से बता रहा है। मार्गदर्शित मतलब जो मार्ग बताया गया उस पे, तो वो स्टूडेंट ही करेगा ना, मार्गदर्शन देगा टीचर, लेकिन मार्गदर्शित स्थिति से समायोजन स्टूडेंट करेंगे। शिक्षा प्रदान करने वाले द्वारा, शिक्षा प्रदान करने द्वारा, वो भी एक है पॉइंट। फिर विद्यार्थी होगा। तो हिंदी वाला मोस्ट अप्रोप्रिएट, हिंदी वाला द्वारा गठित और मार्गदर्शित है, तो गठित मार्गदर्शित द्वारा है, तो वो द्वारा में जानने दीजिए। नई स्थिति से समायोजित करना उनके लिए कहा गया है जिनसे आंसर में ढूंढना है, तो समायोजित वाला शब्द जैसे ही आया ना, एडजस्टमेंट वाला, तो वो स्टूडेंट के लिए आ जाएगा, तो दूसरा वाला। ठीक है, तो यहाँ उस हिसाब से जून 2024 पर हम लोग पहुंच गए हुए हैं। कैवल्य धाम लोनावाला द्वारा निर्धारित पाठ योजना का सामान्य क्रम है।
अब ये क्वेश्चन फिर से आया हुआ, देखते हैं, आसानी से हो जाना चाहिए। पाठ का आरंभ, क्रियाविधि का आरंभ, अभ्यास का मौखिक परिचय, आंशिक पूर्ण रूप से प्रदर्शन, व्यक्तिगत और समूह अभ्यास। देखते हैं किनका सही होता है। ए, चंदन जी कह रहे हैं ए, विभा जी ए, थर्ड ऑप्शन हो गया। तीसरा ABCD। सर फर्स्ट ऑप्शन। पूजा जी कह रही है तीसरा। ऑप्शन ठीक है, देख लेते हैं। ऑप्शन देखिए, सर मैं पहले फर्स्ट पाठ, के साथ। आप फर्स्ट के साथ। पाठ का आरंभ, क्रियाविधि का आरंभ होगा, क्रियाविधि का आरंभ होगा तो मौखिक परिचय होगा, मौखिक परिचय में पहले आंशिक तौर पर कराया जाएगा, फिर प्रदर्शन होगा, फिर व्यक्तिगत और समूह अभ्यास होगा। बिल्कुल सीक्वेंस में ही है ये। मैंने सही कहा। मैंने भी। सर 3। ये बिल्कुल सीक्वेंस में ही था। कहीं कंफ्यूजन है तो पूछिए, कहाँ कंफ्यूजन है, बढ़ेंगे नहीं ऐसे, बताइए कहाँ कंफ्यूजन। लेसन का शुरुआत किया आपने, फिर उसके बाद क्रियाविधि का आरंभ हुआ। क्रियाविधि के आरंभ का मतलब अब जो भी काम कर रहे हैं सब कुछ ओवरऑल उसको कह दिया क्रियाविधि का आरंभ। फिर हम लोग जो है उसको मौखिक परिचय किसी चीज का देंगे। पहले मौखिक परिचय, क्रियाविधि के अंतर्गत ये सब आ गया, मौखिक परिचय, आंशिक और पूर्ण रूप से अभ्यास, ये दोनों आ गया। फिर उसके बाद व्यक्तिगत और समूह अभ्यास अलग से आया था। कंफ्यूजन और भी है तो नीचे वाले सर ये जो डी पॉइंट होता है, आंशिक और पूर्ण रूप से प्रदर्शन भी, ये कौन करते हैं? टीचर करते हैं या स्टूडेंट करते हैं? टीचर करना सबसे बेहतर होता है, ये कहा गया है इस पुस्तक में। टीचर करे तो सबसे बेहतर। मान लीजिए टीचर को कोई दिक्कत होगी, प्रॉब्लम है, तो वो या तो मॉडल से कराएंगे, वीडियो से कराएंगे, या किसी स्टूडेंट से करवाएंगे, पर्टिकुलर एक को ला करके पहले डेमोन्स्ट्रेट करवाएंगे। लेकिन कहा गया टीचर खुद करे तो स्टूडेंट्स में पॉजिटिव एनर्जी का संचार होता है, और इसी को उत्तम अवस्था कहिए, टीचर के द्वारा डेमोन्स्ट्रेशन। एक साफ साफ लिखा हुआ है। सिटिंग हो गया, प्रेयर हो गया, प्रीवियस प्रैक्टिस, इंट्रोडक्शन ऑफ द एक्टिविटी हो गया, वर्बल इंट्रो डेमोन्स्ट्रेशन, उसके बाद साइलेंट फीचर्स बताना है, कंट्राडिक्शन बताना है, एडवांटेज बताना है, ये सब इंट्रोडक्शन ऑफ द एक्टिविटी में आ गया। फिर इंडिविजुअल प्रैक्टिस, फिर ग्रुप प्रैक्टिस, ऐसे दिया गया। सर आप बता भी रहे थे, मतलब अगर क्लास स्टार्ट करने से मतलब शुरुआत में शिक्षक को खुद प्रार्थना करवानी चाहिए, अंत में कोई भी करवा सकता है, पहले खुद को, तो उससे फर्क पड़ता है। हाँ, ये भी बताया था। अब देखिए क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया एक शिक्षक को आवश्यक शिक्षण विधियों एवं उद्देश्यों को समझने में मदद करती है? कौन सी शिक्षण विधि आप? लेसन प्लान। लेसन पक्का? यस सर। सर ऐसे मत करो प्लीज। लेसन पक्का। मैं एक पैर रखता हूँ, फिर आप बोलते हो पक्का, मैं वापस ले लेता हूँ। अरे अंगद की तरह जमा दो, जो बोल दिया तो बोल दिया, दूसरा लेसन प्लान ठीक है। अब देखिए 18 जून 2024 का क्वेश्चन है, बहुत अच्छा सवाल है। पेपर लीक हुआ था, रद्द हो गया, अलग बात है। जवाब दीजिए, इसका आंसर की तो नहीं मिलेगा, तो ये ऐसे जवाब देना पड़ेगा। यौगिक सिद्धांत, मनोवैज्ञानिक सिद्धांत, शरीर संरचनात्मक क्रियात्मक सिद्धांत, शैक्षणिक सिद्धांत। अब इसमें देखिए यौगिक सिद्धांत, पहले देखिए अधिगम में अभिरुचि वाला कौन सा होगा? मनोवैज्ञानिक भी होगा सर, मनोवैज्ञानिक। सभी प्रबल संचलों का परिहार। तो ये हो गया यौगिक में, ठीक है, सभी प्रबल संचलन का। मनोवैज्ञानिक में होगा यौगिक में, हाँ। अधिगम में अभिरुचि हो गया मनोवैज्ञानिक। शरीर संरचनात्मक वाला हो गया, महिला पुरुष वाला जो भेद बताया गया, महिला पुरुष का भेद, हाँ। में पता चल रहा है इंद्रियों से। और शैक्षिक सिद्धांत अधिक इंद्रिय संलग्नता। ठीक है, बहुत पहला वाला उत्तर है, ठीक है। ये हमने व्याख्या में पूरा लिखा हुआ है, जिनको दिक्कत हो व्याख्या देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन काल से आधुनिक काल तक के शिक्षण साधनों का सही अनुक्रम। इस पर भी बहुत चर्चा हुई थी। अरे खड़िया छत से टंगा हुआ प्रोजेक्टर, सिरोवरी पर्यवेक्षक, चौक डस्टर, स्मार्ट बोर्ड। तो इसका सही आंसर सबसे लास्ट में स्मार्ट बोर्ड सबसे आखिरी में।
एडीसी बी और ई, एडीसी बी और ई पहले पहला वाला। खड़िया, फिर चौका डस्टर, फिर प्रोजेक्ट, जो हेड प्रोजेक्ट। हाँ सर, वन ठीक है। वन ठीक है। खड़िया कौन पूछ रहे? खड़िया क्या होता है? खड़िया हाँ सर, क्या होता है खड़िया? खड़ी हाँ सर, मैं बच्चा पूछ से रही हूँ, क्या पहले होता है? लिखित होता था, पहले बचपन से लिखते थे खड़िया स्लेट में। अच्छा, हाँ, खड़िया वो, लिखते हैं। हाँ भाषा में कुछ हाँ कहा और दिवाली पे लिखते हो ना Yes, घेरू sir. खड़िया से, सर वो मतलब हाँ हाँ चौक है हाँ। ना? पहले हाँ सर अल्फाबेट्स पेन पहले बोलते थे चौक को सर, ही हम खड़िया पेन कहते से हैं। लिखते थे। चौक है। चंदन जी बताएंगे, तो चंदन जी स्लेट की बताएंगे। बात कर रही हो क्या? खड़िया मतलब सर ये स्लेट? छत से टंगा प्रोजेक्टर चंदन क्या होता है सर? चौक को ही खड़िया कहते हैं। छत से टंगा प्रोजेक्टर होता है जो आपके छत में टांग दिया जाता है और वो सीधे लाइट मारता है आपके उस पे बोर्ड पे, व्हाइट बोर्ड पे, और फिर उसमें अगर फिल्म भी चलाएंगे तो फिल्म चल जाता है, वो वाला। और सिरोवरी वाला है, ओवरहेड वाला, जो नीचे जमीन पे ही रखा होता था, उसमें घुमाने पर वो ऊपर उठ जाता था, फिर वहीं से वो लाइट जो मारता। जो अनुभूति में रखा हुआ है वो कौन सा है? अनुभूति वाला तो छत वाला ही, लेकिन उन लोगों ने जमीन पे रखा हुआ है तो उसको ओवरहेड प्रोजेक्टर कहते हैं, रख करके इस्तेमाल करते हैं। सर वो खड़िया मेरे को ना वो नहीं हुआ, मतलब समझ नहीं आया। चौक को खड़िया बोलते हैं क्या? नहीं, खड़िया चौक का का पूरा होता है, खड़िया सलीट होता है। खड़ी खड़िया एकदम खड़िया क्या चौक को हार्ड ही होता कहते है हैं। लिखने पहले के चौक से लिए। लिखा जाता था ना, उसको खड़िया कहते थे। सब पेन बोलते थे बचपन में, पेन हाँ, बोलते सफेद थे। मिट्टी का बना होता था, सफेद मिट्टी से होता था ये ये खड़िया। बर्तन चौक का है होती क्या है वो सर? जो चूना बच्चे से बना लिखते हुआ हैं? होता है, और खड़िया अलग होता अब है। आ गया। पत्थर बोलते हैं क्या? पत्थर वाला चूना जो होता है तो वो इसको खाते भी हैं सर, बच्चे खाते कोयले की बहुत हैं। तरह अब आ पहले गया खाते समझ। अलग रहता है। देव जी ने बहुत खाया हुआ है। टेस्टी लगती है तो सर ये खाने में। सर मैं नहीं खाता, सॉरी। टेस्टी पत्थर होता चूना है होगा लेकिन सर ये। ये। सर कैल्शियम उदित होता है जी, ये मिट्टी का रहता है, मिट्टी का बना होता जिसका है। कैल्शियम डेफिशिएंसी होता है वो ही खा लेते हैं क्लास में पढ़ते टेस्ट पढ़ते। तो किया है, अच्छा होता हाँ है हाँ इसका। हाँ। सर मैं 5 छोटा था रुपए तो का एक दो डब्बा बार आता है, खाया इस था। पे कितना महंगा मिल रहा है। सर पता आशा चल रहा है जी ये किस किसने खाया है। हमारे श्री घर कृष्ण में ने भी खाया था, श्री कृष्ण ने भी खाया था। योगाभ्यासों के अध्यापन विधा पुस्तक के अनुसार किसी एक व्यक्ति के योगाभ्यास के लिए 40 वर्ग फुट क्षेत्रफल की आवश्यकता होती है। ये क्वेश्चन भी बड़ा कंफ्यूजिंग था, तो इसको छोड़ देते हैं क्योंकि इसका आंसर की आया नहीं था, तो इसीलिए पहले वाले में इसमें भी दिक्कत। नहीं 480। सर 12 चौक 48 हो गया ना, 40 फीट मल्टीप्लाई बाय 12 हाँ तो सर 480 हो 480। गया। हाँ सर 480। तो है, अगर कई अध्यापक लोग को भी देंगे तो बढ़ जाएगा फिर। वेदन जी ने अगर अध्यापक का भी छोड़ दें तो 40 वो तो 12 लेकिन 12 व्यक्ति लिखा है ना वेदन जी, उसमें व्यक्ति यहाँ स्टूडेंट नहीं लिखा, 12 व्यक्ति वो में स्टूडेंट। एवरेज से आ जाएगा, 480 ही होगा। सर लेकिन आपके लिए भी रखा जाएगा ना सर। तो व्यक्ति में तो सब आ गए, टीचर स्टूडेंट सब आ गए ना। ठीक है, चलिए इसको छोड़ देते हैं, कोई नहीं, ये तो कैंसिल ही हो गया था। अब ये वाला इसमें है एनटीए का आंसर, इसमें नहीं चलेगा ऐसे अनुमान। दिसंबर 24 वाला, योगाभ्यासों के लिए शिक्षण विधियां पुस्तक के अनुसार सुमेलित करना है। शिक्षण विधि, कक्षा प्रबंधन, सहायक शिक्षण सहायक उपकरण, सफल पाठ योजना। देखते हैं सर थर्ड ऑप्शन। शिक्षण विधि बताइए कौन सा, ऐसे बताइए शिक्षण विधि कौन सा शिक्षण है? विधि का थर्ड होगा, शरीर रचना एवं शरीर शरीर क्रियात्मक रचना, सिद्धांत। शरीर क्रियात्मक सिद्धांत। कक्षा और कक्षा का प्रबंधन का होगा बैठने की संबंधी बैठने की प्रबंधन। व्यवस्था। और शिक्षण शिक्षण सहायक और का उपकरण हो में गया होगा श्रव्य दृश्य दृश्य माध्यम, श्रव्य दृश्य माध्यम, माध्यम, दृश्य श्रव्य और माध्यम, लास्ट में होगा अभ्यास का विश्लेषण। अभ्यास का अभ्यास का विश्लेषण। विश्लेषण। अभ्यास का विश्लेषण। व्याख्या में से लिखा हुआ। प्रज्ञा जी कहाँ लड़ाई कर रहे हैं, बर्तन पटक रही हैं? आटा गूंद रही हूँ, खाना सर कितनी देर तक लोगे क्लास अब? अभी सर क्लास प्लीज खाना खा लें। थोड़ी देर होगी क्लास। एक काम करेंगे ना, 9 बजे क्लास आज नहीं होगी, किसी को बस कंप्लीट होने ही वाला है। उसके बाद अच्छा थोड़ा सा एक कंफ्यूजन करवा रहा था, उसको ठीक क्लियर, उसको 9 बजे की क्लास छोड़ दूंगा, तो खाना ठीक उसके है बाद सर। खा लीजिएगा। योगाभ्यास की शिक्षण विधियां पुस्तक के अनुसार यम और नियम को निम्नलिखित के रूप में जाना जाता है। देखिए इस पर चर्चा हुई थी, यम नियम, जो चंदन जी ने बोला था कि उनके आए हुए थे अधिकारी लोग और उन्होंने वहां पर जो यम नियम का
भाषण दिया हुआ था, बड़े प्रभावित हुए थे। अभिवृत्ति अभिवृत्ति सर, प्रशिक्षण अभ्यास अभिवृत्ति थर्ड नंबर अभिव्यक्ति प्रशिक्षण अभ्यास। हाँ, चंदन जी से याद रहेगा मुझे। चंदन जी से भी याद रखना है। बहुत अच्छा। लेकिन क्लास के दौरान कभी बातचीत भी बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अभिवृत्ति प्रशिक्षण अभ्यास में हम लोगों ने पढ़ा था, ये यौगिक अभ्यासों का आधार है। आचरण को ठीक करने के लिए जिन यम नियमों का पालन किया जाता है उनको ही अभिवृत्ति प्रशिक्षण अभ्यास कहते हैं, जिसमें आया हुआ था यम नियम के लिए सोशल बिहेवियर, सेल्फ डिसिप्लिन की चर्चा आई हुई थी। अध्यापन की मूलभूत विधियां हैं निर्देशन अनुक्रिया विधि, वैयक्तिक निर्देशन विधि और पर्यावरण परियोजना अशुद्धि सुधार विधि। अच्छा, इसमें तो सब लोग कर ही देंगे उम्मीद है, देखते हैं। ABD सर दूसरा ABD ठीक है, इसमें भी नहीं रुके हैं। पर्यावरण और शुद्धि वाला तो है ही नहीं। 7 जो अध्यापन विधियां हैं तो यहाँ आपको दिया हुआ है, उसमें नहीं। बहुत सुंदर, सही उत्तर। योगाभ्यासों के अध्यापन विधियां पुस्तक के अनुसार समाज वैज्ञानिक सिद्धांत किसके अंतर्गत है? समाज वैज्ञानिक सिद्धांत। देखिए अब यहाँ पर फंसेंगे तो देखते हैं। फर्स्ट नंबर अध्यापन विधियों के स्रोत। पीयूष जी है क्लास में? जी सर। आपने सवाल उठाया था ना, स्रोत क्यों लिखा है? यहाँ से क्वेश्चन क्या, ये देखिए अध्यापन विधियों स्रोत। हालांकि उस दिन मैंने बोला था, लेकिन यहाँ देखिए क्वेश्चन में भी पूछ दिया हुआ है, तो यहाँ पहला होगा। जैसे कि यहाँ हमने व्याख्या में लिखा है, पहला ऑप्शन होगा अध्यापन विधियों के स्रोत के अंतर्गत कहा गया है योग में अच्छी अध्यापन विधि की संरचना तैयार करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांतों की जानकारी जरूरी है। यहाँ से आपको सोर्स मिलता है उसको तैयार करने के लिए मामला। अगला है हमारा यौगिक अभ्यासों के लिए शिक्षण विधियां पुस्तक के अनुसार शुद्धिकरण अभ्यास द्वारा किए जाने वाले शुद्धिकरण क्षेत्रों के अनुक्रम को व्यवस्थित करेंगे। इस पर चर्चा पहले हुई थी क्लास के दौरान अच्छे से, कि जब हम षटकर्म का अभ्यास करते हैं, बेसिकली उससे जुड़ा हुआ है, तो शरीर के अंगों की जो सफाई होती है, इस पुस्तक के मुताबिक इसको याद रखेंगे, जिसमें ये तीसरा वाला ऑप्शन सही माना गया था, EBCAD, जिसमें है कि पहले कहा गया है नोज से, फिर कहा गया है ग्रसनी, फिर कहा गया है माउथ, फिर कहा गया कपाल और फिर कहा गया था स्टमक। तो पुस्तक में हिंदी वाले में थोड़ा गलत लिखा हुआ, इंग्लिश वाले से 2 बार था ना सर इसमें? हाँ, इंग्लिश वाले से मैच किया था तो ठीक हो गया था। ग्रसनी 2 बार था ना? उसमें 2 बार था हिंदी वाले में, इसको हटा दिया। ठीक है, इसको देख लीजिएगा, पहले इस पर चर्चा हुई थी, वीडियो भी इसका बना हुआ है अलग से। तीसरा ऑप्शन सही होगा। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस योगाभ्यास में बाह्य कुंभक शामिल नहीं है? ये कल हम लोगों ने पढ़ा था, बाह्य कुंभक नहीं होता। उद्यानबंद, अग्निसार, नौली, कपालभाति। जल्दी जवाब दीजिए। कपालभाति। कपालभाति। कपालभाति, बहुत सुंदर। ये तो सब योग प्रैक्टिशनर हैं, तो इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। बस लास्ट क्वेश्चन हो गया। जून 25 वाला क्वेश्चन कल हम लोग कर चुके थे, वो उसी के साथ हमने उसमें इंक्लूड कर दिया हुआ है, जो कल वाला वीडियो डाला हुआ है उसी में इंक्लूड हो गया। अब ये वाला PDF में, ये कंप्लीट PDF, बहुत सुंदर PDF है, इसको मैं आप लोगों को भेज देता हूँ।